स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब रिक्रूटमेंट इन्फो पे। सभी भाई बहन को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नई भर्ती की अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। वैकेंसीज आपकी पीजीआई चंडीगढ़ की आउट की गई हैं, जिसमें वैकेंसीज क्लर्क की रहेंगी। इसके साथ है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है, साथ में आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, स्टोर कीपर की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। सो इस भर्ती की डिटेल नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक साझी करी जाएगी। आप वीडियो में ऐसे बने रहें। गवर्नमेंट जॉब्स की नई से नई अपडेट्स के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब। इसके साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सो बात करते हैं इस भर्ती की डिटेल नोटिफिकेशन की जानकारी के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में चंडीगढ़ में आपकी वैकेंसीज 51 पोस्टें ग्रुप बी एंड सी की आउट की गई हैं। इसके साथ पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर ऑफ पंजाब 63 पोस्टें आपकी पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब में रहेंगी। ग्रुप बी की यानी सी की अपनी पोस्टें रखी गई हैं। इस भर्ती में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, जिसकी डेट 4/7/2025 से लेकर 4/8/2025 तक रखी गई है। जो कैंडिडेट्स इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं 4/8/2025 से पहले इस भर्ती में अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैंडिडेट्स जो हैं उनकी कोई भी इस भर्ती में फ़ीस नहीं रखी गई। सो ज़ीरो फीस आपकी रहेगी। इसके साथ जो कैंडिडेट्स SC/ST कैटेगरी में आते हैं उनकी फ़ीस 800 रुपीज़ रखी गई है। फॉर ऑल अदर्स का इंक्लूडिंग जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स 1500 रुपीज़ रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस अप्लाई करने का मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप। नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज, पे स्केल, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। फर्स्ट पोस्ट आपकी लीगल असिस्टेंट की रहेगी, ग्रुप बी की पोस्ट है। वैकेंसीज आपकी एक आउट की गई है अनरिजर्व कैटेगरी में। सेकंड पोस्ट JAR टेक्नीशियन की लैब में रहेगी, ग्रुप बी की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज आपकी 31 पोस्टें आउट की गई हैं। इसकी कैटेगरी वाइज पोस्टों की डिवाइडेशन आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। थर्ड पोस्ट आपकी JAR टेक्नीशियन एक्सरे की रहेगी, ग्रुप बी की पोस्ट है। 6 पोस्टें इसमें भी आपकी आउट की गई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की 5 पोस्टें रहेंगी। EWS में आपकी 1 पोस्ट रहेगी। सो इसमें आपको बता दें PWBD कैटेगरीज के लिए पोस्टें जो रिजर्वेशन में रखी गई हैं ये आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ फोर्थ पोस्ट की बात करें, JAR टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में रहेगी, ग्रुप बी की पोस्ट है। 3 पोस्टें इसमें आउट की गई हैं। टेक्नीशियन OT में बी पोस्ट की ग्रुप की रहेगी वैकेंसी आपकी, 4 पोस्टें इसमें आउट की गई हैं। कैटेगरी वाइज पोस्टों की डिवाइडेशन आप चेक कर सकते हैं। अगर हम पूरी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सो आप वीडियो को पॉज करके टेबल में जो वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन की गई है वो आप चेक कर लें। नेक्स्ट पोस्ट डेंटल हाइजीनिस्टिक ग्रेड 2 की रहेगी, ग्रुप बी की पोस्ट। 2 पोस्टें इसमें भी आउट की गई हैं। असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट है, ग्रुप बी की। 2 पोस्टें आपकी इसमें भी आउट की गई हैं। रिसेप्शन की पोस्टें 1 आउट की गई है जी। जूनियर ऑडिटर की पोस्ट आपकी 1 रहेगी। सो टोटल वैकेंसीज 51 है चंडीगढ़ PGI में और PGI सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब। फर्स्ट पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की रहेगी, ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज 51 नर्सिंग ऑफिसर्स की आउट की गई है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज पोस्टों की डिवाइडेशन चेक कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट आपकी स्टोर कीपर की रखी गई है, ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी स्टोर कीपर की 1 पोस्ट आउट की गई है। JAR टेक्नीशियन लैब में ग्रुप बी की पोस्टें 6 पोस्टें टोटल आउट की गई हैं। इसके साथ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अपर डिवीज़न क्लर्क की 2 पोस्टें आउट की गई हैं, ग्रुप सी की पोस्ट आपकी रहेगी। 5th पोस्ट आपकी JAR एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीज़न क्लर्क की रहेगी, ग्रुप सी की। 3 पोस्टें इसमें आउट की गई हैं जी। टोटल वैकेंसीज आपकी सैटेलाइट संगरूर में PGI के डिपार्टमेंट में 63 पोस्टें आउट की गई हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें 114 के करीब आपकी वैकेंसीज PGI चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड पे स्केल के बारे में। नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए पे स्केल आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रह सकता है। एज लिमिट 18 से 35 ईयर्स रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें, आपने BSc नर्सिंग में की हो,
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। सो नर्सिंग ऑफिसर का क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिड वाइफरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल। सो जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा भी किया जनरल नर्सिंग मिड वाइफरी में, वो भी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एज ए नर्स ऑफ ए नर्स मिड वाइफ फ्रॉम स्टेट एंड नर्सिंग काउंसिल में आप होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अगर आप डिप्लोमे के बेस में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन के क्राइटेरिया रखा गया ये आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको चेक कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल असिस्टेंट की। लीगल असिस्टेंट पोस्ट के लिए पे स्केल आपका 35,400 से लेके 1,12,400 तक रह सकता है। एज लिमिट 18 से 30 साल रहेगी। लीगल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की, फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न में आपने पास की हो। साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके साथ थर्ड पोस्ट की बात करें जेआर टेक्नीशियन लैब की। जेआर टेक्नीशियन लैब में पे स्केल की बात करें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रह सकती है आपकी सैलरी। एज लिमिट इसमें भी 18 से 30 साल रखी गई है। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपने अपनी बीएससी की है, आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीएससी विद डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में किया, आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पोस्ट की बात करें जेआर टेक्नीशियन एक्सरे की। पे स्केल की बात करें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रह सकती है आपकी पे स्केल। एज लिमिट इसमें भी 18 से 30 साल रखी गई है। जिन कैंडिडेट्स ने बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे में की है वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जिन कैंडिडेट्स ने बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस में, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस में एंड इमेज टेक्नोलॉजी में की है, वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। सो जेआर टेक्नीशियन एक्सरे में क्वालिफिकेशन के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो मांग की गई है ये आप चेक कर ले। जेआर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में पे स्केल की बात करें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी पे स्केल रह सकती है। एज लिमिट 18 से 23 साल इसमें भी मांग की गई है। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी रेडियोथेरेपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ओटी में जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर एंथीसीज स्टडी जो होनी चाहिए। इसके साथ आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल मांगी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंटल हाइजीनिस्टिक ग्रेड सेकंड की पोस्ट की। डेंटल हाइजीनिस्टिक की पे स्केल की बात करें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी पे स्केल रह सकता है। एज लिमिट 18 से 30 साल इसमें भी मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें मैट्रिक विद साइंस और इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने मैट्रिक की है साइंस सब्जेक्ट से, आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट डेंटल हाइजीनिस्टिक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त, आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की मांग भी की गई है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, फिर ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट रहेगी। पे स्केल 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहने वाला है। एज लिमिट 18 से 30 साल ही इसमें भी मांगी गई है। जिन कैंडिडेट्स ने एमएससी फूड न्यूट्रिशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से कर रखी है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें स्टोर कीपर की। पे स्केल इसमें भी आपका 35,400 से लेके 1,24,400 तक रह सकता है। एज लिमिट 18 से 30 साल रहेगी। स्टोर कीपर की क्वालिफिकेशन की मांग आप चेक कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे आपने मैथ्स में की है, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स, स्टैटिक्स, या फिर आपने एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। नेक्स्ट पोस्ट बात करते हैं रिसेप्शन के रिलेटेड जो सैलरी आपकी रहने वाली है ये आप चेक कर ले। क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी जा रही है, सो इसके लिए हम शॉर्ट में आप तक इन्फॉर्मेशन साझी कर देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वालिफिकेशन पे स्केल की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। 11th पोस्ट आपकी जूनियर ऑडिटर की रहेगी। पे स्केल की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर लें। एज लिमिट 18 से 30 साल इसमें भी मांगी गई है। क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन वीडियो को पॉज करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। 12th पोस्ट की बात करें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अपर डिवीज़न क्लर्क की। पे स्केल के बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल इसमें भी रखी गई है। क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं।
13 पोस्ट आपकी JR एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीज़न क्लर्क की रहेगी। सैलरी के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर। एज लिमिट इसमें भी आपकी 18 से 30 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर। सो जो कैंडिडेट बेंचमार्क डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई सूटेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए इंस्ट्रक्शंस अलग से दी गई है, ये आप टेबल चेक कर ले। एज रिलैक्सेशन की बात करें, जो कैंडिडेट SC/ST में आते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स की रहेगी। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट दी गई है। PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की छूट दी गई है एज रिलैक्सेशन में। नेक्स्ट बात करें PWBD SC/ST, जो कैंडिडेट्स PWBD SC/ST में आते हैं उनकी 15 ईयर्स एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। PWBD OBC कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन 30 ईयर्स रखी गई है, ये आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज़ के लिए जो एज रिलैक्सेशन दी गई है ये टेबल में आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। परमानेंट एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड भी जो एज रिलैक्सेशन इसमें दी गई है ये आप चेक कर ले वीडियो को पॉज करके। एक्स सर्विसमैन के रिलेटेड 5 साल की छूट एज रिलैक्सेशन आपको इसमें मिलेगी। बोलो बच्चे। इसके साथ आप चेक कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन परमिसिबल बियॉन्ड अपर एज लिमिट ग्रुप सी पोस्टों के लिए जो एज रिलैक्सेशन दी गई है ये आप चेक कर लें वीडियो को पॉज करके। आराम से आप अपनी एज रिलैक्सेशन में के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। सर्विस ऑफ ए क्लर्क लास्ट ईयर देयर कलर सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस। सो एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन वीडियो को पॉज करके चेक कर लें। कहते सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जामिनेशन एंड सिलेबस के बारे में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अलाउड टू अपेयर द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो कैंडिडेट्स के फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे उनका CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन MCQ बेस आएंगे। ड्यूरेशन ऑफ मिनट्स आपकी 100 मिनट की रहेगी। मार्क्स आपके 100 रखे गए हैं। टोटल मार्क्स आपके 100 रहेंगे। ग्रुप B एंड C की पोस्टों के लिए एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा ये वाला। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज कंपेरिजिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। CBT के एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 0.25 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेक्स्ट इसमें बात करें स्कीम ऑफ ए शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ ए कैंडिडेट्स। जिन पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा उनके 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और जिन पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाना है उनको 5 गुना स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। CBT एग्ज़ाम के बाद आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जाएगी। ग्रुप B एंड ग्रुप C की पोस्टों के लिए नॉन गजेटेड पोस्टें हैं जी। सो इसके बाद आपका प्रोविजनल रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। सो ये भर्ती का पूरा प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन साझी की गई है। सो लिस्ट ऑफ सिटीज़ वेयर एग्जामिनेशन आर लाइकली टू बी हेल्ड। सो 4 सिटीज़ आपकी सिलेक्ट की गई है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए। चंडीगढ़ मोहाली रहेगी। सेकंड सिटी आपकी दिल्ली NCR। थर्ड सिटी आपकी हैदराबाद। फोर्थ सिटी आपकी कोलकाता रखी गई है। 4 सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। सो आई होप आपको हमारी तरफ से इस भर्ती की डिटेल नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त हुई होगी। जो कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 4/8/2025 से पहले इस भर्ती में अप्लाई कर दे। सो ये थी जानकारी चंडीगढ़ PGI में निकाली गई डिफरेंट वैकेंसीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब की कोई नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।